और मेहमानों का एक बड़ा पैनल जो इसी मुद्दे पर करेगी चर्चा। हमारे साथ देखिए मेहमानों से आपका तारुफ करा दे मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई, जो कि बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अंशु जोशी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रही हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कर्नल रिटायर यूएस राठौर सर, वो भी हमें बतौर रक्षा विशेषज्ञ ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले राठौर सर, आप ही से मैं ये सवाल जानना चाहूंगा, एक और वॉर फ्रंट क्या दुनिया सहन कर सकता है, क्या अफोर्ड करने की स्थिति में है? और नॉर्थ कोरिया की जो मदद है वो अमेरिका को जवाब देने के लिए वो कैसे देखते हैं? अगर यूक्रेन के मैदान में वो उतरा तो क्या हश्र होगा यूक्रेन का? देखिए करुणा, ये नया डेवलपमेंट नहीं है। ये नवंबर, सितंबर, अक्टूबर के महीने में ये बातें शुरू हो गई थी, जब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव चल रहा था और रूसी सेना पीछे हट रही थी। उस वक्त 1 लाख सैनिक की बात चल रही थी। तो अभी ये जो चीज़ है, इसमें 3-4 चीज़ें। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बहुत प्रमुख हैं। एक तो आपने कहा ये रूसी सैन्य कमांडर का दावा है, तो इस पे हमें विश्वास करना चाहिए। दूसरा, ये डेवलपमेंट हमारे सामने आता है जब रूस और चाइना का अभी फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई है, ये एक चीज़ है। तीसरा जो इसमें सबसे बड़ी बिंदु है वो है कि प्राइवेट आर्मी के तौर पर भेजेंगे। तो ये एक नया सिस्टम हो सकता है कि ये जाकर वैगनर ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डायरेक्ट ना आए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, रूस को सेना की जरूरत है। हाँ, ये कमजोरी भी दर्शाता है। मेजर जनरल संजय सोई सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इसका मतलब रशिया की सेना यूक्रेन के मैदान पर कमजोर पड़ रही है, वहां मदद मांगी जा रही है और वो मदद नॉर्थ कोरिया के द्वारा मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, दो बातें हैं। हाँ। एक तो रशिया मदद मांग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान से ड्रोन ले रहा है, नॉर्थ कोरिया से हथियार मांग रहा है, बाकी जो, क्योंकि आज वो अकेला है। दूसरी बात यहाँ पर एक आपने बहुत गौर की होगी कि किम कह रहा चाइना परमिशन देगा तब मैं भेजूंगा। ये एक बड़ा उसने मोड़ डाला हुआ उसमें। नहीं तो ये मजबूत गठजोड़ जो है ये बन चुका है क्या, जिसका कुछ दिनों पहले तक हम जिक्र कर रहे थे कि देखिए रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इतना मजबूत गठजोड़ बन गया है कि बाकायदा इंतजार किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया की तरफ से कि चीन रजामंदी दे और उसके बाद हम अपनी सेना भेज दें। और ये उसने जो ऐसा पेस डाला है ना, कि चीन रजामंदी दे, चीन रजामंदी नहीं देगा। मैं यहाँ पे साफ कह सकता हूँ, क्योंकि चीन जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लेयर है। वो भी रशिया को इनडायरेक्ट सपोर्ट देगा। उसका यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने ज्यादा है, $1 ट्रिलियन। लेकिन प्रोफेसर अंशु जोशी, बदला तो अमेरिका से चीन को भी लेना है ना। देखिए यहाँ बहुत सारे एंगल्स इन्वॉल्व है। अगर हम देखें नॉर्थ कोरिया इस पूरी परिस्थिति में क्यों कूदा, पहले तो हम ये समझें। तो वहाँ जब हम रीजनल सिचुएशन को देखते हैं तो साउथ कोरिया को देखते हुए, जो हमेशा से अमेरिका का एक अलाय कंट्री रहा है, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक भीषण जंग पहले ही 50 से 53 तक हो चुकी है, तो उसको देखते हुए नॉर्थ कोरिया हमेशा चीन का हाथ थाम करके चलता है। कम्युनिस्ट देश तो है ही, ये दूसरा कारण है। इसीलिए रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच आज हम ये सैन्य गठजोड़ बनता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। खुद साउथ कोरिया में मौजूद है इस वक्त। बिल्कुल, वहां पर अमेरिका की बेस है, जापान में। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।